हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सुपर फास्ट स्पीड के अंदर। सो जल्दी से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके जाओगे तो कल आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला। ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डिसिप्टिव। डिसिप्टिव का मतलब धोखेबाज होना। कोई पर्सन है जो काफ़ी धोखे देता है। जैसे धोखा हुआ है मेरे साथ, तो ये जो वो आदमी है ये बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है भाई। अब धोखा हुआ है तो इसको याद भी करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो इसके स्टार्टिंग में एक वर्ड आ रहा है DECE। DECE डिसीटफुल के भी स्टार्टिंग में आ रहा है DEC। तो जिस वर्ड के स्टार्टिंग में मोस्टली DECE आता है उसको हम क्या है, धोखेबाज के तरीके से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जब भी DECE दिखेगा तो हमारे दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, धोखा। ठीक है, DECE धोखा। फिर इसके अंदर बाकी सिनोनिम क्या है? ट्रिकी का मतलब क्या होता है? कोई ट्रिक कर रहा है पर्सन, सिंपल है। डिसीटफुल के अंदर DEC आ रहा है तो ये तो बताने की जरूरत नहीं। फिर आता है एक वर्ड आता है इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो काफ़ी उदार है। ठीक, काफ़ी उदार है मतलब सामने वाले के बारे में बहुत सोचता है, सामने वाले को कंसीडर करता है, कुछ ना कुछ उसके बारे में अच्छे के लिए, सपोर्ट के बारे में सोचेगा। पर उसी का अपोजिट है डिसइंजेनियस। डिसइंजेनियस का मतलब सामने वाले को एक तरीके से क्या है, नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा, तो वो क्या कहलाएगा? डिसइंजेनियस। तो आपको वर्ड याद रखना है इंजेनुअस, बाकी अपने आप याद कर सकते हो। फिर आता है स्निकी। स्निकी का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। ठीक है, कोई पर्सन है जो हर चीज़ के अंदर क्या करता है? छानबीन करता है। जैसे आपका कोई सामान है, उसके अंदर कोई थर्ड पर्सन है जो आकर क्या करेगा? चेकिंग करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्निकिंग हो जाएगा। तो जैसे आपके स्नीकर्स हैं, शूज़ वगैरह होते हैं स्नीकर्स, तो वो जो स्नीकर्स है वो अगर मान लो कोई और पर्सन जो है वो धोखे से पहन के चला जाए या चोरी करके चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? धोखेबाज बोलेंगे। या फिर आप शॉप पे गए, शॉप पे आपने स्नीकर खरीदे और जो घर पर लाकर पहना तो वो क्या निकल गए? बेकार निकल गए। ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है जो काफ़ी धोखेबाज है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जेन्युइन है, काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी वैलिड है। तो ये दो कॉमन वर्ड्स हैं। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है समझने योग्य। मतलब कोई चीज़ है काफ़ी क्लियर है जो आपको समझ आ सकती है। जैसे पुनीत जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ गया। तो समझ गए तो अब आपको ये वर्ड भी समझना पड़ेगा। देखो एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कोहरा। कोहरा किस में आता है? सर्दियों में आता है। ठीक है, तो सर्दियों में जो क्या है, काफ़ी कोहरा आता है, काफ़ी क्या होती है? ओस जमती है। तो वो जो कोहरा है वो क्या करता है? हमको देखने में एक तरीके से डिफिकल्टी देता है। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्टी होगी आपको जब भी आप कोहरे में देखोगे। तो क्या है उसका अपोजिट क्या है? अब आपको ऐसे समझना है कि कोहरे में देखना क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है, पर हमें क्या है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि कोहरा मतलब क्या है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे नहीं होना। ठीक है, कोहरे का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर होना। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो सिनोनिम है वो क्या है? क्लियर है, काफ़ी क्लियर है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? एकदम स्पष्ट है। जो चीज़ आपके सामने स्पष्ट है वो क्या कर सकते हो? आप एक तरीके से समझ सकते हो। तो स्पष्ट है इसका मतलब क्या है? क्लियर है, ऑब्वियस है। ये वर्ड काफ़ी कॉमन है जो आपने सुन रखा होगा। फिर आता है ल्यूसिड। अब ल्यूसिड कैसे याद करोगे? देखो जो एसिड होता है, एसिड किसी भी चीज़ के ऊपर गिरेगा तो वो उसको क्या कर देगा? क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। तो ल्यूसिड एसिड ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट कैसे याद करोगे? बहुत सारे जो बहुत मैनी क्या है? फेस्टिवल्स जो क्या है आने वाले हैं। ठीक है, मैनी फेस्टिवल्स क्या है? आने वाले हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ क्या है, खूब सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, अब कोई चीज़ आपको समझ आ रही है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हो, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम एंटोनिम हो गए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बराबरता। कोई चीज़ इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरिटी में काम हुआ है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। ठीक है, तो बराबरता है। जैसे दो तेरा दो मेरा, तो ये क्या है? हिसाब बराबर हो गया। तो अक्षय कुमार इसको बोलते हैं दो तेरा दो मेरा, हिसाब बराबर, सेटलमेंट। ओके, 50-50। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो वैसे तो सिंपल वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, पैरिटी। ठीक है, पैरिटी के अंदर कुछ याद नहीं करना, पर याद करना है कि कोई पर्सन है जिसके पास अगर मान लो पर होंगे, ठीक है, विंग्स होंगे, जो विंग्स होंगे, जिसके पास कोई भी जानवर है, कोई भी बर्ड है उसके पास पर होते हैं, तो पर दोनों के पास बराबर होते हैं। इधर साइड भी होगा तो इधर साइड भी होगा। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कोई पक्षी है, उस पक्षी के जो पर हैं वो दोनों साइड होंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो, इक्वल पर होंगे। फिर इसकी सिनोनिम क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी जानते हो। यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? सब समान होना। ठीक है, एक समान होना, एक साथ होना, ये सब क्या है? एक तरीके से यूनिटी कहलाता है। तो यूनिट है, यूनिट का मतलब एक होता है, ये तो जानते हो। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ समान है। ठीक है,
क्या है, समान है। समान का मतलब क्या है, एकदम सेम है। तो रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, एकदम सेम टू सेम दिखाई देना, उसको क्या बोलते हैं, रिजेम्बलेंस बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर कोई चीज़ है जो बराबर है, उसका अपोजिट क्या है, वेरिएशन है, काफ़ी वैरायटी है। जैसे आप शॉप में जाते हो तो काफ़ी वैराइटीज़ होती है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर पैरिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है, इक्वल है, तो डिसपैरिटी का मतलब इक्वल नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रूबल। रूबल का मतलब होता है मलबा, ठीक है। कोई डेब्रीज है, कोई रिमेन्स है, कोई जंक्स है, जैसे ये कचरा है, काफ़ी मलबा पड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूबल बोलेंगे। तो मलबा मतलब क्या हो गया, रूबल हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है, तो इसको याद कर सकते हो आप, इजी है, ठीक है। रूबल का मतलब क्या होता है, मलबा वगैरह। जैसे डेब्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, मलबा, ठीक है। ये वर्ड तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, जो हर एग्जाम में आपको सुनने को मिल जाएगा। बहुत एग्जाम्स के अंदर क्या है, बहुत जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी क्या है, ये देखने को मिलता है। तो ये डेब्रीज वर्ड जो आपको याद होना चाहिए। फिर रिमेन्स का मतलब क्या होता है, कोई बचा कुचा सामान, जो चीज़ एक्स्ट्रा में पड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, रिमेन्स बोलेंगे, सिंपल है। फिर आता है जंक। जंक का मतलब क्या होता है, कोई कचरा वगैरह, ठीक है। तो कचरा है मतलब मलबा है, इसको तो ऐसे बना सकते हो, सिंपल है, ठीक है। अब कचरा है तो कोई चीज़ क्या है, रूबल है, काफ़ी मलबा है, तो उसका अपोजिट कुछ है नहीं, है नहीं तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। कोई चीज़ है जो काफ़ी रेडिकुलस है, काफ़ी बेकार है, जिसको सोचना भी क्या है, काफ़ी पागलपन क्या लाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सर्ड बोलेंगे। जैसे तुझे अकल है, तू क्या बोल रही है, ठीक है। तो जेठालाल जी है वो दया बहन को बोलते हैं कि तुझे अकल है, तुझे समझ है, तू बोल क्या रही है, ठीक है, काफ़ी बेतुकी बात बोल रही होंगी। तो अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन है जो क्या कहेगा कि अब जो है वो क्या आ रखी है, सर्दी आ रखी है, ठीक है। सर्दी आ रखी है तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या फिर ऐसी बातें करें कि अब जो सर्दी चल रही है मुझे सर्दी नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसी बेतुकी बातें करें, ऐसे फुलिश बातें करें, तो उसको क्या है, एक तरीके से क्या कर सकते हो, आप बेतुका बोल सकते हो, सिंपल है। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, रेडिकुलस। कोई चीज़ है जो काफ़ी रेडिकुलस है, काफ़ी बेतुकी है। फुलिश के अंदर फूल आ रहा है तो काफ़ी पागलपन हो सकता है। फिर एक वर्ड आता है गोफी। गोफी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो काफ़ी बेतुकी है, सेम टू सेम यही मतलब है और कुछ खास मतलब नहीं है। गोफी का मतलब क्या होता है, कोई पागलपन तरीके से काम को किया जाए, ठीक है। तो गोफी गोफी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। गोफी वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, पागलपन होता है। फिर एक वर्ड आपको बताया था पहले कि रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल, ठीक है। जो रेशनल है उसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल। कोई चीज़ लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। उसका अपोजिट क्या है, इरेशनल। इरेशनल का मतलब लॉजिक नहीं है, जिस चीज़ में लॉजिक नहीं है वो क्या है, एकदम बेतुकी है, ठीक है भाई, सिंपल है। अब इसके एंटोनिम क्या हो गए, पहला तो रेशनल ही हो गया। फिर आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या है काफ़ी रियल है, उसको करना पड़ता है। तो ये तो आप क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है किंक। किंक का मतलब होता है कोई मोड़ वगैरह, कोई उलझन वगैरह, ठीक है। जैसे रिंकल्स वगैरह है, ये रिंकल्स कहते हैं, कैसे होते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है। तो ये जो मोड़ वगैरह है, कोई उलझन वगैरह है, उसको हम क्या बोलेंगे, किंक बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है। किंक का मतलब क्या होगा, मोड़ वगैरह उलझन होना। जैसे पहले काफ़ी यंग थी, फिर धीरे धीरे क्या है, ओल्ड हो रही है, तो क्या है, रिंकल्स वगैरह चेहरे पर गिर रहे हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आप किसी को किक मारोगे, किक मारोगे तो उससे क्या है, चोट लगेगी। जहाँ पर चोट लगेगी वहाँ पर क्या है, रिंकल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उलझन हो जाएगी, मोड़ वगैरह बननी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर किक मारोगे वहाँ पर अगर क्या है, कोई घाव वगैरह हुआ तो मोड़ बननी शुरू हो जाएगी, रिंकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, कोई चीज़ है जो काफ़ी बेंड हो चुकी है। बेंड आप जानते हो, रिंकल आप जानते हो, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बन जाती है, उसको रिंकल्स बोलते हैं। क्रिम्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो काफ़ी ऊपर नीचे है, जैसे कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, जैसे आगे पीछे कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिम्स बोलेंगे। तो ये जो वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। क्रिम्स का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। किंग का मतलब आपको बता ही दिया, कोई मोड़ है, और मोड़ कैसे आई, आपने किसी को किक मारी, किक मारी तो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा काम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो काफ़ी मोड़ में है, काफ़ी उलझन है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी नॉर्मल है। तो नॉर्मलेसी है, काफ़ी उसके अंदर क्या है, नॉर्मलपन है, उसको क्या बोलोगे, नॉर्मलेसी बोलोगे, सिंपल है, ये तो आप जानते ही हो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर खत्म। आई होप अब क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सेक्शन के अंदर लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF भी मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।